हेलो दोस्तों, मैं प्रगति महंती फिर एक बार आपको तहे दिल से उड़ीसा फास्ट में स्वागत करता हूं। आज कोविड-19 की डिटेल्स जैसे जाते हैं हम करते, उसे जाने से पहले हम अभी दोपहर में हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो हमारा इरफान खान साहब थे, जो बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी नाम कमा चुके थे, आज 53 साल की उम्र में धीरूभाई कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में गुजर गए। उनका बहुत सारा फैन है, मैं भी इनका एक फैन हूं और बॉलीवुड को भी बहुत बड़ा एक धक्का लगा है, तो वैक्यूम क्रिएट हुआ है। अभी उनको श्रद्धांजलि देने से पहले थोड़ा 2-4 लाइन उनका बारे में मैं बता दूं। एक्चुअली उनको 2018 में जो है उनको कोई डायग्नोस्टिक किया गया था कि उनका अंदर में कुछ है, ट्यूमर कोई बढ़ रहा है या ऐसा, तो उनको एडवाइज हो गया, वो यूके चले गए। 1 साल तक वहां ट्रीटमेंट हुए। तो 2018 में यूके में वो फैमिली वालों के लिए कुछ नोटबुक में भी लिखे थे कुछ चीज कि ये बहुत इमोशनल चीज है। मैं जब आज देखा वो डिटेल कि वो लिखे थे कि ट्रस्ट मी, आई हैव सरेंडर माई सेल्फ। उसका अगर मीनिंग में हम लोग जाएंगे तो भैया 15-20 मिनट लग जाएगा। तो बहुत साइलेंट, बहुत कम बोलने वाले आदमी थे और फाइनली वो साइलेंट हो गए। मगर मैं एक बात आपको बोलता हूं, खाली हम अगर ये सोचेंगे कि वो एक एक्टर थे, वो गलत होगा। उनका मैं आज देख रहा था जो पहले वो हुआ था, एक तो बीबीसी हिंदी के साथ उनका एक इंटरव्यू, उनका जो प्रेजेंटेशन था, जैसा फिल्म में उनका प्रेजेंटेशन था, वो इंटरव्यू में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन था और इतना अच्छा सेंटेंस वो बोले, मैं उनको नमन करता हूं। और आप जानते हैं वो एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट थे, तो वहां उनका कैरियर शुरू हुआ। वहां से उनको भी बहुत कुछ सपोर्ट मिला, जिस वजह से वो अपना बॉलीवुड में अपना पार बचाए। पहले तो उनका जो शादी हुआ था, उनका जो पत्नी है वो भी उनका क्लासमेट थी। बाद में उनका लव हुआ 1995 में, उनका भी शादी हो गई, उनका 2 बच्चे हैं। और 2 फिल्म जो है हॉलीवुड का पहले बोल देते हैं आपको, जो हिंदी में भी आया था, डबिंग हो गए। स्लमडॉग मिलियनेयर बहुत जाना नाम फिल्म है, एकदम वर्ल्ड में नाम किया हुआ है और बहुत सारे अवार्ड भी लिए हैं वो फिल्म। तो दूसरा था जुरासिक पार्क, इट्स ए वेरी फेमस फिल्म। और अभी थोड़ा दिन पहले एक रिलीज हुआ था हिंदी में उनका अंग्रेजी मीडियम। शायद ये उनका लास्ट फिल्म था बॉलीवुड का। तो उनका बारे में और क्या बताएं, जितना बताएं उतना कम है। तो ये तो खाली महसूस होगा जरूर। तो भगवान उनका आत्मा को शांति दे। मैं फिर से उड़ीसा फास्ट की तरफ से उनको श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूं। तो दोस्तों आज फिर चले आते हैं वही न्यूज, वही पैंडेमिक, कोरोना, कोविड-19। पहले लेते हैं हम वर्ल्ड अपडेट। टोटल जो केस है 31,62,438, डेथ 2,19,287 और जो रिकवरी रेट है 9,75,673। ये है आज का हाल। यूएसए में जाते हैं, उनका टोटल केस हो गया 10,36,467 और उनका जो डेथ हो गया अभी करीबन 60,000 के ऊपर, अभी जा चुका है। और जो नया केस है, वो जो नया केस निकला है आज फिर 1380। फिर भी अभी बोल सकते हैं हम यूएस की हालत जो है वो ठीक नहीं है। फिर स्पेन में आते हैं, वहां कोई भी न्यू केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। उनका सिर्फ 2,36,899 जो भी हम बोलते हैं ना, तो कोरोना जो है उनको भी बहुत अफेक्ट किया था। फिर भी कोई नया केस नहीं निकला है, बहुत बड़ी बात है स्पेन के लिए और दुनिया के लिए। फ्रांस में कोई न्यू केस डिटेक्ट नहीं हुआ, इटली में भी कोई न्यू केस डिटेक्ट नहीं हुआ। जर्मन में मगर जो अभी थोड़ा उनका आंकड़ा बढ़ रहा है, आज वो पहुंच गया 567 न्यू केस में। और रसिया जो है उनका टोटल हो गया न्यू केस डिटेक्ट हुआ है 5,972।
इट्स वेरी अलार्मिंग फॉर रशिया, क्योंकि जो बड़ा मुल्क होता है ना, उसमें अगर घुसता है कुछ तो वो बहुत सारी स्थिति करता है, ये भी आते हैं। तो ईरान में अभी न्यू केस जो है 1073 साल। चाइना में सिर्फ 22 न्यू केस डिटेक्ट हुए। ब्राजील में 336 न्यू केस। बेल्जियम 525 न्यू केस। मेक्सिको 1223 न्यू केस, इट्स ऑल्सो अलार्मिंग। सिंगापुर 690 न्यू केस। पाकिस्तान टोटल केस है 15,920 टोटल केस है पाकिस्तान का, मगर जो न्यू केस अभी डिटेक्ट हुआ है 6,677 की, ये मैं थोड़ा सॉरी 677 मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि ये मुल्क जो है हमारा बॉर्डर से लगा हुआ है पाकिस्तान। फिर भी बांग्लादेश की बात भी करेंगे। टोटल उनका 7,103, मगर न्यू केस ऑफ दी के प्रोपोर्शनेटली बहुत बड़ी है 641। इट इज ऑल्सो अलार्मिंग फॉर इंडिया, वी मस्ट प्रिपेयर फॉर इट। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल शुड प्रिपेयर फॉर दिस। तो ये हो गया आंकड़ा। आज उड़ीसा के भी थोड़ा आंकड़ा लेते हैं। टोटल केस आज आ गया 145। आज 3 केस नया डिटेक्ट हुआ है, ये भी 3 डिस्ट्रिक्ट नया जगह से, जो केमदर है, एक तो झारसुगुड़ा है, एक तो देवगढ़ है। ये तीनों केस भी वेस्ट बंगाल से मिले हुए हैं। तो हमको अभी जो है, अभी जो वेस्ट बंगाल से जो आते हैं, अभी तो उड़ीसा में देखिए अभी जो बोल रहे हैं सब कि बाहर में जो है, जैसे कोटा का स्टूडेंट है, कोई लेबर क्लास लोग है जो बाहर में काम करते हैं। आप जानते हैं प्लम्बिंग का काम में मुंबई में सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है उड़िया लोग काम करते हैं, जो मिस्त्री का काम होता है। तो और जो प्रवासी हैं बाहर में जो रह रहे हैं, अभी सरकार क्या करेगी? आज केंद्र सरकार ने एक तो जनरल गाइडलाइन जारी किया है। उस गाइडलाइन में वो लिखे हैं कि देखिए, जहां लाखों शरणार्थी जैसा जो लोग जाते हैं, जो सोचते हैं कि हम अब इंडिया वापस जाएंगे, कि कोई दूसरा देश वाला बोलते हैं कि दूसरा देश वापस जाएंगे, तो कॉमन गाइडलाइन जारी किए। जब आप आएंगे, अगर आपका लक्षण रहेगा पॉजिटिव, तो आप नहीं आ सकते। और बस में आएंगे कि अब तो आपको लाना पड़ेगा बस में, अगर कहीं पास में बड़ा एरिया हो, नहीं तो बाय फ्लाइट आएंगे, उसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा, आने से पहले टेस्ट किया जाएगा, उतरने से बाद भी टेस्ट किया जाएगा, आपको जो क्वारंटाइन है इसमें रखा जाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारा देश के लिए भी है, उड़ीसा के लिए भी है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको सरकार कैसे डील करते हैं उसको देखना पड़ेगा। आपका देखिए, अभी महाराष्ट्र में स्थिति अभी भी बहुत खराब है। कोरोना जो है पूरा महाराष्ट्र में, मुंबई और पुणे में सबसे अफेक्ट अगर कर रहा है कहीं, और मुंबई और पुणे में बड़ी बुरी तरह से अफेक्ट किया है। अभी आज मुंबई में 930 जगह को बीएमसी और पुलिस मिलकर उनको सील किए हैं, 930 प्लेस। तो मगर फिर भी मुंबई में कुछ हॉटस्पॉट जो है, बहुत आगे चलने वाली जो हॉटस्पॉट है, उसको भी आज डिक्लेयर किया गया है। तो ये उसका नाम थोड़ा बता दे कोई जगह में कि मुंबई में, क्योंकि हमारा उड़ीसा के लोग भी अभी भी बहुत ज्यादा है यहाँ मुंबई में। तो मेन चीज है, देखिए कोलाबा हुआ और बैक साइड ऑफ ताज होटल है, वो सेम एरिया कोलाबा जो है ना, वो उसको बोलते हैं पर्स एरिया, जो मेन एरिया है, जहाँ के बहुत दूर नहीं है मंत्रालय और मंत्री लोग के आवास जो है, और बहुत वो जाने माने एरिया है कोलाबा। तो कोलाबा जैसे मुंबई का दिल होता है, दादर, वर्ली, बांद्रा, अंधेरी, आपका विलेपार्ले, सांता क्रूज जहाँ एयरपोर्ट है, ऐसे बहुत प्रभा देवी, ये सब एरिया मुंबई में ऐसा कोई, और धारावी मैं छोड़ गया था, धारावी को, और बटाला, और बहुत सारे नाम है, सब तो बोल नहीं सकता हूं। यहाँ एकदम हॉटस्पॉट जो है वो दिखाई दे रहा है। तो महाराष्ट्र का अभी जो सिचुएशन है और पुणे में जो सिचुएशन है, अगर ये नहीं संभलती है, तो जो बॉर्डर में जो लगा हुआ है, जो स्टेट उनसे लगा हुआ है, वहां मराठा के पास जो लगा हुआ है, वो भी बहुत बड़े स्टेट है, वहां भी शुरू हो गया अभी कोरोना का कहर।
वहां भी कोरोना का अपना कहर बरपा रहा है। तो ये सरकार को पूरा ध्यान देना पड़ेगा, खुद प्रधानमंत्री को ध्यान देना पड़ेगा और WHO को भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, पुणे जो है IT का सेक्टर है और डिफेंस का, ये सोचने वाली बात है। उसको सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, फिर चलते हैं थोड़ा पूरा चाइना के ऊपर बात करेंगे। मैं पहले बोला था एक दिन USA के ऊपर थोड़ा बात किए, अभी पर पूरी दुनिया है और हमको भी कहीं कहीं समझ में आ रहा है, छोटा मुंह बड़ी बात। ये जो कोरोना वायरस है ये शायद डॉक्टर है, जिसको बोलते हैं ना, वो बनाया गया है, जिसको बोलते हैं उसको बनाया गया है किसी लैब में। क्यों बनाया गया है उसका पीछे आ रहा है कारण देखने के लिए। पहले तो ये है, आज देखिए इतना मंदी चल रहा है अभी वर्ल्ड में, चाइना में क्या हुआ, उनका एडवांटेज ये हो गया, उनका 1-2 शहर को छोड़ के वो दूसरा जगह कहीं इतना अफेक्ट नहीं किया है। मगर अभी अमेरिका तो बोल रहा है खुला कि हमको जैसे चाइना हमारा ऊपर जो है कोई अदृश्य मिसाइल जो है वो अटैक कर दिया है, हमारा ऊपर नहीं पूरा विश्व के ऊपर। मगर चाइनीज लोग का बोलना है, अभी देखिए उनका जैसे IMF वाला बोलते हैं, अभी एक बार 2014 में जो फाइनेंशियल कैपेसिटी था चाइना का, वो कहीं करीब यूएसए से थोड़ा आगे बढ़ गया था, करीब यूएसए से। और चाइना का जो मार्केट है वर्ल्ड में, चाइना का जो मार्केट है, वो लोग जितना एक्सपोर्ट है वर्ल्ड में, पूरा दुनिया भर में, ऐसा कोई शायद कोई देश होगा जिसके साथ उसका बिजनेस डील नहीं होता है। तो इसी हिसाब से अभी चाइना लोग बोल रहे हैं क्योंकि अगर लोग कोई देश से ये बोल रहे हैं, सीधा प्रेस में बोल रहे हैं, तो हम लोग को ये भी प्रकट करना आपके सामने बहुत जरूरी होता है। तो चाइना के बारे में अभी बात करते हैं। तो आज फिर देखिए, तो भारत चाइना का जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये लोग आज एक तो बता दिए, फिर ये सच हो सकता है झूठ हो सकता है, विश्ववासी को पूरा बता दिए तो थ्रू इंटरनेशनल न्यूज़पेपर कि देखिए अभी जो इसका नाम दे दिए अभी वो सार्स कोविड 2, यस, ये बोल रहे हैं ये जो है, जो जीवाणु है, ये ही COVID-19 को बनाता है, उनका बोलने का मतलब ये है। और ये WHO को भी उदाहरण दिया है कि जो आंकड़ा हम बोल रहे हैं ये WHO को भी बोल रहा है, मगर ये WHO को वेबसाइट में मैं गया, हमको कोई मिला नहीं सवाल, तो हो सकता है कुछ। तो ये बोला है कि आप ये मत समझिए कि जो कोरोना है ये कभी भी दुनिया से साफ होगा, ऐसा होने वाला नहीं। कहाँ कम हो सकता है, कहाँ बेसी ज्यादा हो सकता है, जब तक उसका कुछ दवाई नहीं निकलता है। चाइना का बोलना है साइंटिस्ट लोग का कि इसका जो आंकड़ा है कहीं कम हो सकता है, कहीं ये हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये सीजनली जैसा हमको फ्लू जैसा हमको अफेक्ट करता है, ये जो इन्फेक्शन होता है वो भी फिर कोरोना लाएगा। और ऐसा हो सकता है हर साल विश्व में 6,50,000 तक जाने जा सकती हैं। ये बहुत बड़ी चीज ये लोग बोल दिए। अच्छा, हमारा जो CSIR डायरेक्टर जो है, ये ऑलरेडी एक तो हमको तो दिल्ली सुनने को मिलता है टेस्ट की इंडिया में इतना बन गया, वैक्सीन का इतना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्च हो रहा है, मगर सभी यही बात बोल रहे हैं कि ट्रायल होने के बाद पता चलेगा। अभी हमारा हेल्थ मिनिस्टर ने आगे और उनके साथ CSIR का IIM डॉक्टर भी आगे और बोल दिए एक सेप्सी-वैक बोल के वैक्सीन, ये ट्रायल अभी शुरू हो जाएगा। ये जो है चंडीगढ़ में जो PGIM इंस्टीट्यूट है वहां इसका तैयारी हो रहा है और देखते हैं क्या बोलते हैं। और कल क्योंकि डेली अगर बदल जाता है, काल बोले कि प्लाज्मा, कल बोले लव अग्रवाल जी खुद जनरल सेक्रेटरी जो थे वो बोले कि जो प्लाज्मा है इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर COVID-19। आप इस गलत टाइम में मत पड़िए आप। हाँ, और एक बात, ये जो सेफ्टी बैक है ये बोल रहे हैं कि उसका ओरल भी निकलेगा,
ठीक है, बहुत बड़ी बात है। मगर आज ये लोग फिर बोले हैं कि नहीं, प्लाज्मा का ट्रीटमेंट देखते हैं, आप लोग हमसे अनुमति लेकर टेस्ट कर सकते हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, आज राजस्थान भी उसके पीछे आ गया, और कोई स्टेट तो आ गया, हाँ कर्नाटक भी आ गया उसके पीछे, ये आ गया। और ये लोग बोले अभी हम प्लाज्मा पे चलेंगे अब, और सरकार आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर इसका स्टैंड चेंज कर दिया, बस खाली ये जोड़ दिया कि नहीं भैया आपको हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, और जो भी है कोई वैक्सीन निकलता है, कुछ भी निकलता है, दवाई निकलता है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और ममता दीदी अभी बोले उनका जो 3,000 स्टूडेंट और बच्चे फंसे हुए हैं कोटा से, उनको तुरंत बस में से लाया जाएगा। जो कोविड-19 का जो है सिस्टम, जो केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है, उसके हिसाब से इन लोग को लाया जाएगा। ये भी अच्छा डिसीजन है ममता दीदी का। तो बिहार का संजय पासवान जी आज बहुत दिन के बाद आगे आ गए हैं। आज संजय पासवान जी और नीतीश कुमार जी को वो बोले कि भैया देखिए, अगर आप उनको नहीं लाते हैं, इनका संख्या इतना है, तो ये आपका वोट में भी ये फर्क पड़ेगा। तो वोट को तो देखते हुए आप कम से कम उनको तो लाइए। ये खबर सुनकर थोड़ी हंसी भी लगती है, थोड़ी दुख भी लगती है। कैसे घड़ी में कैसे कैसे बात होती है। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि हमको लाइए, वोट कट जाएगा, ये क्या बात हुई, छोड़िए। तो केरला अभी जो डिसीजन लिया है, जो अपना जो एम्प्लॉय है उनका सैलरी कट डाउन करने जा रहा है। उनका सैलरी ऑलरेडी कट डाउन करने के लिए वो अपना जो विज्ञप्ति बोलते हैं ना, विज्ञप्ति वो जारी कर दिया है। और जारी कर दिया कि आपका पैसा हम इसलिए काट रहे हैं कि हमको अभी बहुत पैसे की जरूरत है, आप हमारा सहायता कीजिए। शायद हमको सुनने को मिला इसमें कोई कोर्ट में मूव हुआ है, वो डीए को लेके और कोई लीव को लेके, और ये बात को लेके क्या रिजल्ट आया हमको अभी ये इसके बारे में पता नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता। दिल्ली सरकार ने आज एक चिट्ठी लिखी है यूनियन होम मिनिस्ट्री, क्योंकि देखिए दिल्ली का सरकार जो है, उनका जो एक्चुअली जो भी पॉलिसी बनता है, कुछ भी बनता है, क्योंकि उसको स्टेट माना गया, ठीक है, मगर बहुत सारे जो है पावर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में रहता है। और उनका सीधा जो अभी तो पैंडेमिक है, कोई भी स्टेट हो वो सेंटर से अपना मदद मांगता है और एडवाइस मांगता है। तो दिल्ली का जो गवर्नमेंट है आज वो बोले कि भैया देखो, अभी जो हमारा नेबरहुड में जो कॉलोनी है, छोटा छोटा जो दुकान है उसको खुला रखा जाए, कुछ जगह में जो फूड प्रोडक्ट है उसको अलाउ किया जाए, और कुछ जगह में जो अपना जैसा आप बोले कि कारपेंटर हुआ, कोई प्लम्बर हुआ, कोई आपका कोई जैसा इलेक्ट्रिशियन हुआ, ये जो प्रोफेशनल लोगों के लिए भी कुछ छूट देना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होगा तो आदमी जिएंगे कैसे। ये एकदम सही बात रखे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। और इसको ना करने से भी उनको लोगों का भी कोई रास्ता नहीं है। तो हमें को लगता है उनका बात पर ध्यान देगी सरकार। हाँ, और एक बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, जो लॉकडाउन जो है ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यू रहेगी। ये बात नहीं कि ये 23 तारीख को कि 3 तारीख को खत्म हो जाएगी। जहां रेड जोन है, जब तक वहां से केस निकलती है तब तक रेड जोन में कोई भी कुछ नहीं हो सकता। जो सामान पहुंचाना है गवर्नमेंट लेके उनके पास पहुंचाएगा और स्टेट गवर्नमेंट लेके पहुंचाएगा। मगर और एक बात बोले हैं, जो ऑरेंज जोन है और जो ग्रीन जोन है, वहां से थोड़ा बहुत एक्टिविटी जो है धीरे धीरे करके चालू करेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में तो मैं बोल गया हूं। तो मुंबई का जो है अभी जो प्रेडिक्ट किया है ये लोग, जो मई 18 तक जो है, ये मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के कुछ जगह है, जैसे औरंगाबाद में बोल रहा था, औरंगाबाद जो है जो नया निकला है केस, ये जगह में ये कंटिन्यू कर सकता है 18 तारीख तक। मगर मेरे को लगता नहीं है 18 तारीख तक कंटिन्यू करेगा। जिस रेट से बढ़ रहा है मुंबई में, ये बहुत दूर तक जाएगी। तो ये था आज का भारत के बारे में जो बोलना था, मैं बोल दिया। और इसकी चाइना के ऊपर आ जाते हैं कि देखिए, चाइना का अभी मेन टारगेट है यूएसए और यूरोपियन कंट्री। ये चाहते हैं कि किसी भी हाल में हम यूएसए को अभी नंबर 1 सुपर पावर होने नहीं देंगे।
इसीलिए ये लोग कुल्लम कुल्ला चिल्ला चिल्ली करके बोल रहे हैं कि चाइना जानबूझकर इसको पूरा बनाया है, खुद उसको फैलाया है। और ट्रम्प जी ने बोला अगर चाइना को मालूम था कि वहां शहर से ये शुरू हुआ है तो क्यों उसको स्प्रेड होने दिया, उनका भी बोलना भी सही है। अगर चाइना को मालूम था कि ये सिर्फ अपना 2-3 जगह जो है इसमें कैप्चर करेगा, ज्यादा पूरा देश में नहीं फैलेगा। एक्चुअली चाइना में अगर पूरा देश में फैल जाता तो ये हमसे भी ज्यादा पॉपुलेशन उनका है, तो क्या हाल होता भगवान जाने। अभी ये भी सुनने को मिला है ये जब से पहले स्प्रेड हुआ है वुहान से, तो आज तो उनका एक साइंटिस्ट ये भी बोल दिए कि ये एयरबोर्न डिजीज हो सकता है। हमारा जो ट्रायल हुआ था पहले ये एयरबोर्न डिजीज भी हो सकता है, मगर अभी उसका हम पुष्टि नहीं कर सकते। ये एयरबोर्न डिजीज हो सकता है, उनकी तरफ से आ गया टिप्पणी। तो आप देखिए अभी चाइना, अभी जो उसका साउथ चाइना सी जो है वो वहां अपना दबाव पूरी तरह बढ़ा रहा है। कुछ आइलैंड को पूरा कब्जा करने में लगा है और वहां पूरा अपना मिलिट्री प्रैक्टिस भी शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अभी एक ताइवान हुआ, मलेशिया हुआ, ऐसे 2-4 कंट्री जो है उनका कोई भी क्लेम वो सुनता नहीं है। आपको मालूम होगा कि ये शायद 1 साल होगा जो बैंकॉक में जो हांगकांग में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो इस तरह उसको दबाया है, पूरा कोई नंगा नाच कोई भी देख सकता है, पूरा नंगा नाच। माने जिस तरह लोगों को, उनका लीडरों को से एक साथ 100 लीडरों को लेके उनको अरेस्ट किया गया, जो कुछ किया गया, वो दिखाना चाहता है दुनिया को कि देखो हमारा देश में कोई भी नहीं जा सकता। और बीते साल अगस्त और अक्टूबर के बीच में उसका पूरा ग्रिप आ गया आपका हांगकांग का ऊपर। ये बात भी सोचने वाली बात है, उसका कैरेक्टर क्या है। मैं ये भी बता रहा था कि जो जबरदस्ती जो आइलैंड को लिए हैं उनको और एक बात भी कर दिया, उनका जो दो जिला जो डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं ना, 2 डिस्ट्रिक्ट वहां भी वो शुरू कर दिए। वो एक्चुअली वो आइलैंड इतना बड़ा नहीं है, मगर वो जो लगा हुआ है समंदर से वो बहुत भारी एरिया कवर करता है। अभी वो बहुत भारी एरिया कवर करता है। अभी चाइना क्या करने लगा है, अभी वहां 5 तो सबसे बड़ा जो बोलते हैं युद्ध पोत वहां तैनात कर दिए। आपका उसका ऊपर में जो एयरक्राफ्ट है नाइट विजन वाला, पहली बार वो एरिया में भी तैनात कर दी। तो चाइना का जो हाल है अभी, वो कैसे भी तरह अभी सोचता है भैया ये तो कोरोना आ गया, आप समझिए मैं कुल्लम कुल्ला बोल रहा हूं। अभी जो टेस्ट किट के लिए सबको जाना पड़ेगा उसके पास, चाहे वो सही हो या गलत हो, उनके पास अभी इतना फिनिश प्रोडक्ट है, चाहे कोई देश भी बोल रहे हम बना रहे हैं, जैसे हमारा इंडिया में सुनने को मिल रहा है सेरम वैक्सीन बोल रहा है, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। अब बनाओ भैया, बाइकन वाला बोल रहे हैं ठीक है बनाओ, काडिला वाला बोल रहे हैं वैक्सीन के बाद छोड़ो, टेस्ट किट भी अभी तक हमारा साथ पर्याप्त नहीं पहुंचा। जो हम कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे कि ये लोग रैपिड टेस्ट के लिए पूरा मना कर दिए, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए भी चैलेंज है और सारे देश के लिए भी चैलेंज है। तो अमेरिका का भी मेन बौखलाना ये है कि हमारा भी चला गया सब कुछ, हमारा पास दवाई भी नहीं है, क्या कर सकते हैं। इसीलिए अभी वो चाइना होके अपना जान निकाल रहा है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने उसका जितना अलाइज कंट्री था यूएसए, उनको डायरेक्ट चाइना का जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग साहब, उनको भी अनुरोध किए आप जो है इसका रिसोर्सेस हमको बताइए, ये वायरस कैसा हुआ। वो नहीं सुने, तो ऐसे बोल दिए कि जर्मन चीज ही है क्या, जर्मन जैसे बबलगम लगता है ना अपना जूता में बबलगम, जर्मन इज लाइक ए बबलगम ऑफ द शूज ऑफ चाइना। तो चाइना का भी प्रतिक्रिया आया, वो खाली जर्मन को बोल दिया कि देखिए आपका जितना कंज्यूमर प्रोडक्ट हम सप्लाई करते हैं हम उसको विड्रॉ कर देंगे, फिर भी जर्मन वाले नहीं माने। वो सबको प्रेशर किए हैं, जितना अलायंस कंट्री है और यूएसए को, कि आप डब्ल्यूएचओ के ऊपर दबाव बनाओ, डब्ल्यूएचओ के ऊपर इतना दबाव बनाओ कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
चाइना भेजे और तहकीकात करे, जिसके फल से हम ये सीख ले सके कि अगर दूसरा वाला ऐसा कुछ होता है तो हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मगर क्या करेंगे? अभी अमेरिका तो बोल दिया है कि हम आपका $400 बिलियन जो सबसे बड़ा उसका फंडिंग था WHO, वो बंद कर दिया। अभी चाइना उसके बाद में आ गया, फिर चाइना अभी आगे अभी कम से कम $30 मिलियन अभी 2 और आगे भी देगा। अभी WHO को तो दे दिया कि भैया नहीं, आप जाके अपना काम करो, हम है। जब अगर ट्रम्प जी मना करते हैं तो हम भी देते हैं। तो और कोई देश भी, उनका जो एक्सपर्ट है, ये लोग बोले चाइना अभी जो दिखा रहा है कि हम वर्ल्ड को हेल्प कर रहे हैं, इट इज टोटली फैब्रिकेटेड, इट्स टोटली बिहाइंड, बिजनेस इज बिहाइंड दैट, इट इज टोटली फैब्रिकेटिंग। ये लोग खाली शो कर रहे हैं दुनिया में। अभी देखिए हमारा पास सब चीज है, मगर फिर भी हम आपको हेल्प करने आए हैं। तो क्या करते हैं ये लोग, आप जानते हैं? चाइना में जैसे साउथ अफ्रीका हुआ और अफ्रीकन कंट्री हुआ, छोटे छोटे मुल्क है और इतना पैसा भी उनके पास नहीं है, इतना पैसा भी इनके पास नहीं है। स्पेशली जो पैंडेमिक निकला है, चाइना ये सब जो कर रहा है, ये देखिए, स्पेशली ये जो स्टेप ले रहा है, ये कोविड-19 अभी जो चल रहा है, पूरा विश्व जो उनको देख रहा है, उसका बीच में ये इसका डेवलपमेंट है, कैसे नंबर 1 बने। तो साउथ अफ्रीका में क्या करते हैं, ये चाइना उनके लिए सबसे बड़ा लेंडर है। अब उनको भी पैसा चाहिए, उनको पहले पैसा दे देता है कि भैया ले लो, कुछ रिलीफ ले लो। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि इनको तो पैसा चाहिए, वो ले जाते हैं ऋण के रूप में, और चाइना बोलता है कोई बात नहीं, आप हमको दे देंगे, बस कोलेट्रल के लिए आप आपका कवर फील्ड दे दीजिए, नहीं तो माइंस का फील्ड दे दीजिए, आपका कवर्स का फील्ड दे दीजिए, नहीं तो माइंस का फील्ड दे दीजिए। अब फिर भी ये लोग अपना पैसा नहीं चुका सकते। वो देखिए, उसको भी चाइना अपना कब्जे में ले लेगा, मैं 100% बताता हूँ। आज थोड़ा भैया टाइम लूंगा, एक बहुत बड़ा देश है, उसका ऊपर इतना उंगली अगर आ रहा है तो हमको थोड़ा बहुत टाइम दीजिएगा, थोड़ा समझा दूंगा मैं वो चाइना का ऊपर। और एक कंट्री है साउथ अफ्रीका में, शायद साउथ अफ्रीका में, कंट्री का नाम थोड़ा मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, शायद फॉक्स न्यूज में मैं गया था। उनको कुछ पैसा दिया गया, उनका भी हालत खराब थी। जब उनको कंसिडर भी किया गया कि अगर ये नहीं होगा आपको ये देना पड़ेगा, तो अभी जो उनका ये कंट्री जो है, उनका 3rd लार्जेस्ट कॉपर माइन जो है वो चाइना को हैंड ओवर कर दिया। अब देखिए किस तरह भी वो अपने देश में भी चीज बेचता है, दूसरा देश का भी चीज ले लेता है। तो संदेह तो होता है, जो आज ये जो धंधा कोविड-19 का ऐसे चल रहा है, हमको लग रहा है कहीं ना कहीं इसका पीछे, हम बोल नहीं सकते कि यूरोपियन कंट्री इसका पीछे नहीं है। यूरोपियन कंट्री भी चाहते हैं हम लोग वैक्सीन बनाएंगे, सारे सबसे ज्यादा बिकेंगे हम वैक्सीन, सबसे ज्यादा हम बिकेंगे वैक्सीन। और यूएसए भी लगा हुआ है, और हर कोई देश लगा हुआ है, अपना भारत लगा हुआ है। तो ऐसा बात नहीं है, ये लोग लगे हुए हैं। मेरे को किसी लगता है अगर कोई सामान आएगा वो चाइना ही भेजेगा और कोई दूसरा यूरोपियन कंट्री भेजेंगे। तो अभी हालत जो है, हमको तो लग रहा है ये सब फैब्रिकेटिंग चीज चल रहा है, और कुछ देशों को ये चीज मालूम है, कुछ देशों को ये चीज मालूम है। फिर थोड़ा चाइना का तो इससे पता चल जाता है। अभी मैं देख रहा था, कोई न्यूज रह तो नहीं गया, इससे पता चल जाता है ये जो संक्रमण है, ये संक्रमण कैसे शुरू हुआ है। ये संक्रमण जो कुछ देशों का बीच में जो दिमाग में जो संक्रमण था, पैसा 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 पैसा, अरे भैया पैसा जितना मिलता है आप तो अपना लगा देते हैं कहीं निजी इंटरेस्ट में, कभी इधर में। अभी लोगों को खाना देने के लिए आपका हाथ पताना पड़ता है IMF के पास, आप उसके पास हाथ पताना पड़ता है, उनको बोलने पड़ता है आपका सैलरी कर दो। 26 मिलियन लोग अभी यूएस में बेकार हो गए। ये क्या चल रहा है? ऐसा दुनिया थोड़ी चलेगी। अभी इसीलिए बोल रहे हैं कि हर देश को, पूरा जो वर्ल्ड को आगे आना चाहिए। अभी चाइना को गाली देने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। अभी उनका जो ट्रेड है सब जगह में, कोई भी उनसे बंद नहीं कर सकता। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो बोल दिया। अगर ये लोग अपना वैक्सीन निकालते हैं, अगर कहीं वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं तो दूसरा बात है। अभी मगर
वो कोई जैसा मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड वार का सिचुएशन ना आए, ऐसा दरखास्त है। हम तो पहले भगवान को बोलेंगे कि अमेरिका का जो हाल है उसको पहले ठीक करो। उनका प्रेसिडेंट के ऊपर कभी हमारा भरोसा ही नहीं है, कभी भी मिसाइल दाग सकते हैं, भले चाइना में ना हो ईरान में दाग देंगे। तो फिर भी हम लोग आगे ये भगवान से दुआ करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो भी ये जो कोरोना वायरस चाहे वो डॉक्टर हो, तो कैसे भी वो फैब्रिकेटेड हो, उसको बनाया गया हो, कि कहीं से भी आया उसको भी पता नहीं कहां से भी आया है। जब तक कोरोना के बारे में पूरा विश्व नहीं जान लेता कि कोरोना चीज ही है क्या, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर वाला ही बचाएगा, राम भरोसे हम चलेंगे। आज के लिए इतना ही। फाइट कोरोना। थैंक यू।